Hi guys, this is Molly again and welcome to my channel Divination Tarot Reading. I hope आप सब अच्छे हो, सेहतमंद हो और खुश हो। और बाकी और सब दिनों की तरह मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक चैनलाइज्ड क्रिस्टल रीडिंग और कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। The topic of today's reading is should you or should you not? It's interesting, right? So this is applicable for people जिनको एक डिसीजन लेना है, हालांकि वो एक करियर पाथ को लेके हो, जॉब को लेके हो, अपने लव लाइफ को लेके हो, कोई कनेक्शन को लेके हो, फ्रेंडशिप को लेके हो, फैमिली को लेके हो, ठीक है। कोई भी ऐसा एक डिसीजन जिसमें आपको लगता है कि आपको एक सर्टेन पाथ में जाना चाहिए कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो हम ये देख लेंगे कि आप अगर वो सर्टेन पाथ सिलेक्ट करते हो तो आपका सफ़र कैसा रहेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो आपका सफ़र कैसा रहेगा, और आपको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी को लेके आज की रीडिंग है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने दो पाइल्स अवेलेबल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज़ दिस गोल्डन यूनिवर्सल टैरो डेक एंड दिस इज़ द सिट्रिन क्रिस्टल, ठीक है। एंड pile number 2 is the Rider Waite Tarot deck and this is a clear quartz crystal, ठीक है। आप लोग जो भी पाइल के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो या फिर जो भी क्रिस्टल के तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जेन कीजिए और अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये गोल्डन यूनिवर्सल टैरो डेक और ये सिट्रिन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। बट बिफोर आई गो टू द कार्ड रीडिंग, पहले हम क्रिस्टल रीडिंग करेंगे, देख लेंगे कि क्या आ रहा है आपका। ओके, ठीक है, ये आपके क्रिस्टल्स हैं। पहले मैं प्लेस कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। कोई एक चीज़ लेके लाइफ में आपका क्लैरिटी जा रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है। एक चीज़ था जो बहुत श्योर थे, आपका इंट्यूजन हमेशा आपको कहता था कि हाँ ये ऐसे ही होने वाला है। ये आपका लाइफ हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा एक चीज़ हो रहा है, ठीक है। कम है, हालांकि बहुत कम है, बट शुरू हुआ है क्लैरिटी जाना। ट्रैवल हो सकता है, आप अभी एक जर्नी में गए हो या फिर एक टूर में या ट्रिप में गए हो या फिर एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, बट होगा ज़रूर। आप सोच रहे हो, ये सॉर्टेड हो कि हाँ करना है ट्रैवल, एक ट्रिप में जाना है, ब्रेक चाहिए। ओके, बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, एक बिजनेस ट्रिप में भी आप जा सकते हो, ऐसा भी एनर्जी है इसका। आपका जो मेन क्रिस्टल था, आप लोगों का एक टाइम था या फिर पास्ट एनर्जी था ऐसा, जहाँ पे आप लोगों को लगता था सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ थे या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी खुद को लेके। हो सकता है कि आप लोग तब बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करते थे या फिर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे लोगों के साथ, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट किए हो, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किए हो सकता है कि आप अपना आइडियाज़ भी वर्ल्ड में पिच करने का सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम सीइंग यू हैव कम अ लॉन्ग वे, सो चीयर्स टू यू पीपल। दिस क्रिस्टल गाइस, अपना हेल्थ का आप लोग ख्याल रख रहे हो, ये मेरा सवाल है। जो मुझे दिख रहा है कि आप
अपना हेल्थ का हो सकता है कि ख्याल नहीं रख रहे हो, या फिर रख रहे हो बट कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि आप इंटरनली वीक हो रहे हो। ओके, आउटसाइड फिजिकली हो सकता है कि आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर नॉर्मल सी ही लग रही है, बट आपका डाइट बैलेंस्ड नहीं है, हो सकता है ये एक बात है। या फिर इंटरनली आपको इंट्यूजनली हो सकता है कि ये फील हो कि नहीं, कुछ हेल्थ को लेके इशू हो रहा है, बट आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो और आगे की तरफ जा रहे हो बिकॉज आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपको अपना हेल्थ को बेटर करना है, तो उसके लिए जो भी मेजर्स आपको लेना है वो आप प्लीज़ लीजिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज सीरियस। हम्म कोई एक गोल था जो आप बहुत दिन से अचीव करने का कोशिश कर रहे थे, ये मुझे मोस्टली करियर के लिए लग रहा है, ठीक है। कोई एक गोल था जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे अचीव करने के लिए, वो आपको बहुत जल्द अचीव होने वाली है, या फिर प्रेजेंट में हाल ही में बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब कुछ दिन या कल या आज ही शायद वो गोल आप अचीव किए हो। कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट है, कोई नया जॉब है, बट इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन योर करियर, ठीक है। रिसेंट या कुछ दिनों में कोई एक फ्रेंड की या फिर कोई फैमिली मेम्बर की शादी होने वाली है, और वो शादी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, ह्यूज होगी, अरेंजमेंट बहुत पॉश होंगे, काफ़ी मज़े करने का टाइम मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो प्लीज़ जाइए और एन्जॉय कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस दैट यू गोइंग टू हैव ग्रेट फन देयर, ठीक है। अब चलते हैं आपके कार्ड रीडिंग की ओर। लेट्स सी क्या आता है। Two angels, spirit masters, guides, please help me channelize this message for pile 1. Should they or should they not? Should they or should they not? Help them take this decision and show them the path. मैं क्रिस्टल्स एक तरफ कर दूंगी ताकि आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपरली दिखें। लेट्स सी। ये कार्ड मैं लूँगी। ओके, आप में से कुछ जन
कोई एक कनेक्ट, पहले मैं लव लाइफ के ऊपर बताऊंगी, ठीक है? तो जिनका क्वेश्चन लव लाइफ के ऊपर था उनके बारे में मैं पहले बताऊंगी, फिर मैं करियर के बारे में बताऊंगी। सो आप लोगों में से कुछ जन हैं जिनको एक कनेक्शन छोड़ के आगे बढ़ना है, बट आपको पता नहीं कि आपको ये कनेक्शन छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप का काफ़ी साल हो गया है, या फिर आप लोग मतलब दोनों काफ़ी कुछ देखे हो अपने रिलेशनशिप में। तो मोर देन द प्रेजेंट, मोर देन योर हैप्पीनेस, द मेमोरीज आर काइंड ऑफ इनविंसिबल। या फिर आपको ऐसा लगता है कि इतना साल मैं यही इंसान के साथ रहा हूँ तो पूरा ज़िंदगी ही बिताना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप बहुत हैप्पी नहीं हो। तो आप सोच रहे हो कि आपको एक नया जर्नी में आगे जाना चाहिए, खुद के लिए सोचना चाहिए, ये इंसान को पीछे छोड़ना चाहिए कि नहीं। अगर आपका सवाल ये था तो प्लीज़ आपको अपने लिए सोचना है, एक नया जर्नी में जाना है, खुद को हील करना है और हैप्पी रहना है। इसके लिए अगर आपको आपके इंसान को छोड़ना पड़े तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? यही गाइडेंस आ रही है। और आप जो जर्नी में जाओगे, हो सकता है कि इनिशियली उसमें पेन होगा, आप हर्ट भी होंगे, आप मिस भी करोगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर की तरफ या फिर द ग्रेटर पिक्चर की तरफ देखोगे तो आपको होप दिखेगा ज़रूर, ठीक है? कुछ जन के लिए जिनका सिचुएशन नो कांटेक्ट वाला है, जो कम्युनिकेशन जिनका नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि आपने ही, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही आपके पर्सन से दूरियां बना ली है, कांटेक्ट बंद कर दिया है। बिकॉज़ ये जो इंसान थे ये काफ़ी ऑन ऑफ टाइप के इंसान थे, कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, जब मन किया अच्छे बिहेव किया, जब मन किया बिहेव ही नहीं किए कुछ, ठीक है? तो यही एनर्जी की वजह से, उनकी इमैच्योरिटी की वजह से आप उनके साथ कांटेक्ट बंद कर दिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में जा रहे हो जहाँ पे आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट आपको होप है कि इंसान के साथ आपका चीज़ें सही होगा। बट जो गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है कि ज़रूर सही ज़रूर होगा, बट आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, क्लियरली बताना है कि आप उससे क्या चीज़ चाह रहे हो, ठीक है? और ये कम्युनिकेशन के बाद ही आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि वो भी आपसे सेम चीज़ चाह रहे हैं या फिर वो इंसान आप जो पेज में हो वो पेज में है ही नहीं, ठीक है? तो तभी जाके, अगर आप ट्रांसफॉर्म हो भी रहे हो बट आपको ये क्लैरिटी का नीड बहुत है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपने पर्सन के साथ रिकनेक्ट करके उनको पूछना है कि नहीं, देन आपको ज़रूर उनके साथ कांटेक्ट करना है और आपके मन में जो भी सवाल था उसको क्लियर करना है। कुछ जनों के लिए है कि आपके जो पर्सन थे वो हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे लास्ट टाइम और आप उनसे वो चीज़ मांग रहे थे, हो सकता है कमिटमेंट, हो सकता है मैरिज का प्रपोज़ल, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, अभी वो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वो प्रिपेयर्ड है, एटलीस्ट वो इंटरनली माइंडफुली प्रिपेयर्ड है आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि आप बात कीजिए तभी क्लैरिटी मिलेगा आपको, बट यहाँ पे 50-50 है। कुछ पर्सन्स का है कि उनके जो पर्सन है वो अब ऐसे एक नर्चरिंग अच्छे वाइब में आए जहाँ पे वो सॉर्टेड है, मतलब उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है, बखूबी से किया है, और अभी कहीं ना कहीं आप जो पेज में उनको छोड़ के गए थे वो आपके एनर्जी के लेवल में आ गए हैं। और कुछ इंसान हैं जो खुद अभी तक कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या चाहिए, वो अभी भी बर्डन फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप उनसे बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि उनकी माइंड का स्थिति क्या है ये कनेक्शन को लेके या फिर ये रिलेशनशिप को लेके, ओके? और हाँ, आप लोग दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, आप लोग दोनों का फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड अलग हो सकता है, फैमिली का काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, प्लेस लोकेशन का भी डिफरेंस हो सकता है आप लोग दोनों सेम सिटी से बिलोंग नहीं कर रहे हो, या फिर अगर सेम सिटी से बिलोंग कर भी रहे हो, एक जगह रह भी रहे हो, बट आप लोग दोनों में दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं करियर की ओर। अगर आप कोई एक स्टैग्नेंट करियर में इस वक्त हो
तो आपको ये कही जा रही है कि आपको नया अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीड है ट्राई करने का। और अगर आपके जो भी जॉब में आप हो वहाँ पे कोई सीनियर है या फिर कोई बॉस है जो आपका काम का क्रेडिट लेता है, ओके, आप जो भी काम कर रहे हो, जितने भी हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, अपने XYZ रीजंस के वजह से आपको सप्रेस कर देता है या फिर आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर देता है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको बात करनी पड़ेगी। आपको हायर अथॉरिटीज़ से बात करनी पड़ेगी आइदर, या फिर ये सेम इंसान से बात करनी पड़ेगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्पीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, नीड है आपका। तो अगर इसको लेकर आपका सवाल था कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्यों ये इंसान आपसे क्रेडिट ले रहा है आपका काम का, तो प्लीज़ जाके ये क्लैरिटी आप मांगिए उनसे, क्लियरली बात कीजिए, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड पाइल वंस रीडिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग्स की ज़रूरत है या फिर आप करना चाहते हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी टॉपिक्स के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए वो टॉपिक्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। सो अभी हम करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। सो हाय पाइल 2, एंड ये है आपका कार्ड, ये है आपका क्रिस्टल। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द कार्ड रीडिंग, आई स्टार्ट विद द क्रिस्टल रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी कि आपके कौन से क्रिस्टल्स आते हैं। यहाँ पे प्लेस कर देंगे क्रिस्टल्स को। ये आपका कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हो, लाइक आप प्लान कर रहे हो, एज इन लाइक आप एक कदम लेने का, एक न्यू स्टेप लेने का काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हो, और वो तीर ना, आपका जो डिवाइस होता है जिससे हम तीर को छोड़ते हैं, वो डिवाइस में जैसे आपका तीर ना, मतलब आप एम करके बैठे हो कि कब मारेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है, ये जो भी आपका तीर आपको मारना है, जो भी आपका एम है, तो अभी टाइम है, द टाइम इज़ कम कि आपको वो तीर छोड़ देनी है अपने एम की ओर, जिसको भी लेके आप प्लान किए हो, बिकॉज द टाइम हैज़ कम, ओके। ये दिख रहा है कि आप एज अ पर्सन काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हो, आपको एडवेंचर्स पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, या फिर लाइफ में एडवेंचर्स, लाइफ को बहुत पैशनेटली लीड करना पसंद है, ठीक है। तो कुछ दिनों से अगर मोनोटोनस चल रहा था लाइफ, पैशन नहीं दिख रहा था, तो वो पैशन काफ़ी जल्दी लौटेगा, या फिर आप लोग को एक एडवेंचरस सा ट्रिप में जा सकते हो, या फिर प्लान कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो वो आपका लाइफ को बूस्टअप करेगा, आपका जो इनर चाइल्ड है उसको बूस्टअप करेगा, ओके। अभी आपका जो लाइफ है, अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स है, कुछ चीज़ों को लेके क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस आप हटा दीजिए, बिकॉज़ चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है इस वक्त। अगर आपको कोई भी चीज़ लेके मन में सवाल है, ठीक है, वो जो सवाल है आपका अराइज होना ही नहीं है। आपको ये स्पिरिट्स बता रहे हैं कि
अभी आपका लाइफ सॉर्टेड है, जो सामने आंखों का दिख रहा है वही है। यहाँ पे कोई अभी सीक्रेट्स ये सब नहीं है फिलहाल। ये आपका मेन क्रिस्टल है। आप लोग कहीं ना कहीं हीलिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, मतलब आप लोग सेल्फ को क्लेंस कर रहे हो सकता है आप अपने डाइट में फोकस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, रेकी हीलिंग कर सकते हैं। ये सब आपको नया नया जानने मिल रहा है और आप इंटरेस्टेड होके ये सब चीज़ें कर भी रहे हो। अब मुझे दिख रहा है कुछ जन अब हमारे जो वेद्स है, रामायण महाभारत, इसके कुछ सेशंस ले रहे हैं या फिर ये बुक्स पढ़ने लगे हैं। आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप जो चीज़ आपका पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है कि आप काम करते हो कोई एक दूसरे फील्ड में, बट आपका पैशन कुछ और है। आप शायद वो फील्ड में आपका जो 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 फील्ड में पैशन है वो फील्ड में आप आगे नहीं बढ़े हो, पर कहीं ना कहीं आप चाहे जो भी करियर पाथ में हो, बट आप अपना पैशन को भी थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो हो सकता है कि आप लिख रहे हो, तो प्लीज़ ये कंटिन्यू कीजिए लिखना, ये करना भी कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आप ज़रूर ये जो कोई इंसान कर रहा है ना कि अपना पैशन को फॉलो कर रहा है बिसाइड्स योर बिजी शेड्यूल, तो आप हो सकता है किसी कोई और एक इंसान जो सिमिलर आपके जैसा कर रहा था आपसे पहले, उनसे आप एडमायर हो गए हो या फिर उनसे आप इंस्पायर होके ये खुद कर रहे हो कि हाँ वो इंसान तो इतना बिजी रहता है फिर भी वो अपना पैशन के लिए टाइम निकालता है, तो मैं क्यों नहीं। तो इस वजह से आप भी कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान का जो पैशन है वही सेम पैशन आप फॉलो करने लगे हो, नहीं, बट कहीं ना कहीं जो जो सोच है वो आप इंस्पायर्ड होके खुद के लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आप लोग को रिसेंटली काफ़ी फूल वगैरह दिख रहे हो चारों ओर, बटरफ्लाइज दिख रहे हो सकते हैं, हरे भरे पेड़ दिख रहे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताना चाहता है कि आप जो ये जो सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है। वो शो कर रहा है कि हाँ वो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, बहुत अच्छी वाइब्स है पाइल 2। लेट्स सी कि आपका कार्ड्स क्या बताता है। अब हम मेन क्वेश्चन में आएंगे। शुड यू और शुड यू नॉट? Spirits, angels, guides, masters, please help me channelize this message for pile 2 people. Should they or should they not? Please give guidance. Should they or should they not? Bottom of the deck,
टेम्परेंस। ओके, आपका कुछ 3 दिन पहले, 3 वीक्स पहले या फिर 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले, ठीक है, आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक हुआ था कोई एक इंसान के लिए। मैं पहले तो लव लाइफ को लेकर बताऊंगी, ठीक है, फिर मैं करियर को लेकर बताऊंगी। ओके, सो कोई इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, और आपको वो इंसान के लिए आपका जो फीलिंग्स है वो दिन ब दिन ओवरफ्लो किए जा रहे हैं, या फिर जब आप ये पर्सन के साथ कनेक्शन में थे तब भी आपका फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। आप लोग हो सकते हो वाटर और एयर के कपल हो सकते हो, कि आपके पर्सन वाटर साइन है और आप एयर साइन हो, ठीक है। और अर्थ साइन भी होने का यहाँ पे चांसेस है। पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एयर में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। तो ये है, और ये इंसान ने आपको छोड़ के चला गया या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया। ओके, तो अगर आप मुझे पूछोगे आपका जो भी सवाल था कि आपको ये इंसान के साथ रिकनेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आपका आंसर ये है नहीं। आपको ना अभी पेशेंस रखनी है, बिकॉज़ ये इंसान से आप बात करोगे भी, बट ये इंसान जिस चीज़ के लिए आप बात करोगे ना वो चीज़ देने का माइंडसेट में अब नहीं है। उनका पूरा फोकस हो सकता है अपने करियर में है, अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, फाइनेंसेस को लेके है, और मेरे को जो दिख रहा है कि उनका फाइनेंसेस उतना बेटर नहीं है, ठीक है। तो उनको लेके वो म्यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और आपके जो पर्सन है, हो सकते हो आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, ओके, या फिर डिफरेंट सिटीज़ में रह सकते हो। ये भी एक मसला है कि आप लोग एक दूसरे के पास नहीं रह पाते हो ताकि क्लियर आउट हो चीज़ें। और कोई एक लेडी हो सकता है ये इंसान के लाइफ में, ठीक है, जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, आपको लेके भड़काता है नहीं एग्जैक्टली, बट आपके जो पर्सन है उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उस वो चीज़ को लेके इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो और वो इन्फ्लुएंस्ड होते भी हैं, वो वही जो इंसान उनको बता रहा है करने के लिए वो धीरे धीरे वही करता है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको रिकनेक्ट करना है, कांटेक्ट करना है कि नहीं करना है, हालांकि आपके फीलिंग्स बहुत बढ़ रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है और आपको लग रहा है कि आप शायद ही किसी और के साथ रिकनेक्ट कर सकते हो, बट गाइडेंस जो आ रहा है यहाँ से कि आपको अभी फ़िलहाल नहीं करना है, बिकॉज सिचुएशन कहीं ना कहीं आप जहाँ पे छोड़ के आए थे वो इंसान को, वहीं पे वो अभी तक स्टक है। तो आप लौट के जाओगे तो दर्द ही आपको मिलेगा, ठीक है। और रही बात करियर की, तो करियर में भी आप लोग जो जॉब में हो अभी, वो हो सकता है आप वो जॉब में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत बार हो सकता है मन होता है कि ये जॉब से आप कहीं दूर चले जाओ, दूर जाके कहीं अपना ज़िंदगी शुरू करो। आप जो जॉब में हो सकता है वो जॉब आपका फाइनेंसेस को भी ठीक नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, ओके। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप तुरंत एकदम अभी ये जॉब नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये जॉब में आप हो या फिर ये जो भी करियर है, अगर आपको फाइनेंसेस कम भी मिल रहा है बट आपको कुछ मिल रहा है, तो आपको जब तक एक नया ऑफर नहीं मिलता है, एक नया करियर पाथ नहीं मिलता है, तब तक ये चीज़ को आप छोड़ के ऐसे भाग मत जाइए। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टार्ट कीजिए नया ऑफ़र, नया करियर पाथ सिलेक्ट करने का, और जब आपको एक नया फुटिंग मिल जाए आप ये चीज़ को तुरंत छोड़ के निकल जाइए, ओके। और आपका जो न्यू ऑफ़र मिलेगा, जो कि बेशक मिलेगा आज से कुछ 5 वीक्स में या 5 मंथ्स में, ये हो सकता है कि कोई डिफरेंट सिटी में मिले, डिफरेंट कंट्री में भी मिल सकता है। आप अपना इंट्यूजन का फॉलो कीजिए, आप अपना इंट्यूजन का सुनिए कि कौन सा चीज़ आपको खुश रखेगा। अगर ये ऑफ़र आपको खुश रखेगा तो छोड़ के चले जाइए। आपका जो इंट्यूजन है, आपका जो खुद का सेल्फ है, वही आपको गाइड कर देगा कि आपको आगे क्या करना है, ओके। बट आपको बहुत पेशेंटली काम लेना पड़ेगा। सो यही थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट हुई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है
So please like this video, comment, subscribe to my channel and share. और आप लोगों को अगर कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और जब तक मैं नया वीडियो नहीं लग के आती हूँ तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।